नमस्ते दोस्तों आप लोगों के मैसेज मेरे पास आए हैं कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा उनको। ब्लैंक हैं, दे आर टोटली ब्लैंक के भी मैग वन में स्टार्ट कैसे करें, कैसे घुसते हैं, नोट्स कैसे पढ़ने हैं। मैंने सब बता दिया, फिर भी क्वेश्चंस हैं, हमेशा रहते ही हैं। तो मैं एक बार फिर वीडियो पहले ही बना चुका हूँ मैं इसकी, बहुत से लोगों ने देखी है, पर हमारे यहाँ पुराने वीडियोज़ को देखना हमेशा प्रथा नहीं है ना हम लोग कि भी पुरानी वीडियोज़ भी होंगी। हम फ्रेश देखेंगे, लाइव में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है हमको। तो लाइव भी आ जाएंगे, आज कोशिश पूरी करेंगे 9 बजे के आसपास आज लाइव लाएंगे। तो पहले मैं क्वेश्चंस को जो पेपर है उसको डिस्कस कर लूँ कि होता क्या है। एक बार और भी कर चुका हूँ, दोबारा से कर देता हूँ। तो जैसा आप जानते हैं जनरली आगे क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले मैं आंसर दे दूं कि ये बहुत पहले 2018 में टोटल पेपर आरटीसीज़ का आया था। अब ऐसा नहीं होता कि आपका पूरा पेपर आरटीसीज़ का हो गया, उसमें आरटीसीज़ भी हो जाएं। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि आरटीसीज़ क्या होता है सर, हमें तो ये भी नहीं पता आरटीसीज़ क्या होता है। तो मैं बता चुका हूँ, आरटीसीज़ कुछ नहीं होते, स्टैंजाज होते हैं, जो पोएम्स के उसके बीच के स्टैंजाज होते हैं, वो दे देते हैं वो आपको, और उनके बारे में पूछते हैं, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे। फ़र्क बस इतना है कि उनको लिखने का तरीका अलग हो गया है, मार्क्स अलग हैं, तो बस यही है। तो शुरुआत करते हैं कि शुरुआत में क्या होता है। होल्ड सेकंड प्लीज। हाँ, तो शुरुआत में पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब पहला टोटल 5 क्वेश्चन करने, इसमें लिखा हुआ भी टोटल 5 क्वेश्चन करने, आप देखते होंगे। ठीक है, मैं पेन से दिखा देता हूँ आपको। टोटल 5 क्वेश्चन करने, और पहला जो क्वेश्चन है वो मैंडेटरी है, मतलब वो ज़रूरी है करना। इसके 7 + 4 करने हैं, ठीक है। अगर आप कोई इधर से 5 करेंगे तो नहीं माना जाएगा, पहला करना ज़रूरी है, तभी बात बनेगी। अगर पहला नहीं किया, ऐसा नहीं आपको फेल कर देंगे, तो फिर 4 कोई 4 वो शुरू के 4 फिर उनको वो मान लेंगे। आपने मान के चलो कोई अच्छा मतलब बाद में किया, कोई क्वेश्चन किया बाद में जाके एक्स, फिर वो किया वाई, कोई फिर जेड, फिर क्यू, कोई भी किया, तो इनको ले लेंगे 4 को। उसके बाद आप पी करो, कुछ भी करो, डजेंट मैटर, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसका स्पेशल ध्यान रखना है। तो पहले क्या होता है, आप ध्यान रखिए कि ये आपको स्टैंजा मिलता है। आरटीसी जो फुल फॉर्म है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, बहुत ज़्यादा गणित नहीं है इसमें, क्या है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, इसको आरटीसी बोलते हैं डियर फ्रेंड्स। इसमें कोई बोले इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है यार आरटीसी ये होता है, सिंपल है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। जो कॉन्टेक्स्ट दिया है, जो भी बातचीत दी है, उसका रेफरेंस चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए, क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, और क्या क्या इसमें यूज़ किया गया। सिंपल इज़ दैट है, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात है। इसको जितना मुश्किल कर लो वो तो आप अपने लेवल पर है, वरना है चीज़ें सिंपल सी। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पिछले कुछ 5 साल के आसपास का आप प्रीवियस करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप इसको अटैम्प्ट कर लेंगे आसानी से। थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेंगे तो और अच्छा होगा, पर 5 साल में, क्योंकि 5 गुणा 2 मतलब हर साल 2 पेपर होते हैं, तो 10 पेपर हो जाते हैं, तो इसमें से आपको माल मसाला मिल जाता है, बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आप, ये डी है, डी मतलब 4 है, 4 में से कोई 2 आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कंसेप्ट आते हैं, मतलब क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट ऑन द इमेजेस ऑफ सेंसुअलिटी इन द एमोरिटी सोनेट्स बाय स्पेंसर। उसमें फिर आपको ना, जैसे बच्चे पूछ रहे थे, मेरे से पूछते हैं कि हम स्पेंसर वगैरह या किसी का भी क्यों करें, हम उनके बारे में क्यों जानें। तो माय डियर फ्रेंड, जानने के लिए इसलिए ज़रूरी, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा किसी भी राइटर के बारे में या कुछ भी उससे पूछेंगे, तो जो भी क्वेश्चन होगा ऑफकोर्स वो राइटर ने तो लिखा ही होगा। अगर किसी भी पोएम के बीच में क्वेश्चन आया होगा, तो जब राइटर के लिखा होता है तो हम कुछ उसमें से 20 से एक लाइन उसमें रिपीट कर लेते हैं। वो हमारे पास मसाला होता है कि 20 जो लाइन है वो हर बार तो हम चिपका देंगे, मतलब 20 लाइन में ज़्यादा बोल रहा हूँ, मे बी 5 से 10 लाइन बोल लो, हाँ इतना। तो इसलिए हमें उनके बारे में जानना होता है, उनके वर्क के बारे में जानना होता है। और जो पेपर चेक करते हैं, पेपर चेक कर उनको पता चलता नहीं इसको राइटर के बारे में पता, उनको ऐसा लगता है राइटर के बारे में पता, उन्हें नहीं पता कि मतलब ये कॉपी करके आया हुआ है, इसको आगे टेंशन क्या क्वेश्चन आएगा उसे नहीं पता, लेकिन वो इसको तो हर जगह चिपकाएगा। तो ये इसलिए आपको राइटर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। राइटर्स में बार बार बोल चुका हूँ, मैंने नोट्स में ज़्यादा लिखा है, लेकिन मैंने बता चुका हूँ कि आपको सारा नहीं करना। उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, ठीक है, उन्होंने जो भी अचीवमेंट्स किए हैं, उनको क्या क्या इनाम मिला है, उनकी कोई अच्छी सी कोटेशंस जो उन्होंने लिखी है, मैंने सब दे रखी है नोट्स में। किसी ने उनके बारे में कुछ कहा है, किसी ने उनके बारे में, और उन्होंने किसी के बारे में कुछ कहा, आप इतना कर लो, बहुत है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उनके कोई जो भी कोई वर्क है बहुत अच्छे अच्छे वो वर्क हैं। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें तो इसलिए दी जाती है ना कि कोई हो सकता है कि ज़्यादा पढ़ना चाहता हो। अब किसी को 90% नंबर लाने, तो मैं उसको रोकूंगा थोड़ी, तो 90 के लिए फिर आपको लिखना भी उस हिसाब से होगा। तो पर मैं तो कह रहा हूँ अगर 70 या 60 के आसपास आपका आसपास मूड है, तो आप आई थिंक ज़्यादा नहीं, 10 से 15-20 लाइन लिखिए, उसमें से नोट्स बनाइए अपने, ठीक है ना। तो थोड़ी मेहनत तो आपने करनी होगी ना, यू हैव टू।
तो इस तरह से फिर आंसर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 ले लेते हैं, क्रिटिकली कमेंट्स ऑन द एलिमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म इन डिजेक्शन एंड ओड। अब डिजेक्शन एंड ओड की थ्योरी आपको थोड़ी बहुत उसके बारे में आपको समरी पता होनी चाहिए, किस राइटर ने लिखा है। इससे क्या होगा, समरी से आप समरी चिपकाएंगे, थोड़ी सी राइटर के बारे में लिखेंगे, फिर जो रोमांटिसिज्म है उसके बारे में आपको पता होगा वो आप चिपकाएंगे। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगर किसी को नोट्स नहीं चाहिए, मेरे मतलब जरूर नहीं आपको बाई करने का मन है, तो अगर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप जो क्वेश्चन को समझो, उसमें से आंसर मिल जाते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। प्रीवियस पेपर्स भी कर लो, ठीक है ना। और प्रीवियस कहीं से बहुत सी बुक को मैं नाम ले लूँगा जो आजकल फेमस है, उनमें इतने अच्छे आंसर्स नहीं है, मैं खुद पढ़ चुका हूँ और फिर मैंने अपने खुद नोट्स बनाए हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं इसको बेचने के लिए बोल रहा हूँ, बिलीव मी, मैं सच बता रहा हूँ। मैं अगर इतना यूट्यूब खोली तो डेली वीडियो लाऊँ, अच्छे पैसे कमाऊँ, पर मैं नहीं करता हूँ इतना, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ इतना अच्छा नहीं है। बहुत से लोग मुझसे 10 तरीके को बोलते हैं, सर वैसा वहाँ भी आंसर मिलते हैं, वहाँ भी आंसर मिलते हैं। सबसे अच्छा आंसर तो आप खुद लिख सकते हो, लेकिन लिखना क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो तो एक्सपीरियंस से आता है। अब आपको एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो आप आज लिखेंगे फिर आपको एक्सपीरियंस आएगा, हाँ पर आएगा ज़रूर। पर अगर आप चाहते हैं किसी एक्सपीरियंस पर्सन से गाइडेंस लेना, तो आपके पास कोई आसपास होगा जो इंग्लिश में अच्छा किया होगा, उनसे पूछ लो। अब कोई नहीं है तो फिर हमसे पूछ लो, कोई और यूट्यूब देख लो जो अच्छे लग रहे हैं आपको, सब अच्छा ही बताएंगे, बुरा क्यों बताएंगे। पर नोट्स कोई नहीं दिखाता, देते भी तो नोट्स बहुत कॉस्टली देते हैं, वो नोट्स उनके हौच पौच होते हैं। तो अब कहना तो नहीं चाहिए, फिर इसी वजह से मैंने ऐप वगैरह बनाई, हौच पौच नहीं हो, जो प्रॉपर चैनल में होगा। पैसे भी इतने होंगे कि कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लुट गए तो लुट गए हम तेरे नोट्स लेके, लाइक दैट। विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रीलूड। अब इनकी आपको थोड़ी सी समरी पता हो, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पता हो, और 500 में से आप आराम से 150 से 200 को नंबर तो आप यहाँ से वर्ड्स यहाँ से लिख लोगे। उसके बाद जो पूछ रहा है वो चिपका दोगे, डेफिनेटली आधे नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। अभी क्या है कि पता ही कुछ नहीं है, पता करना नहीं है, डर लगता है क्या करें। बता तो दिया, हर पोएम की समरी कर लो माय डियर फ्रेंड्स, राइटर के बारे में पता कर लो, पहले ये तो पता कर लो। नहीं करना मैं बताऊंगा, ठीक है। मुझे टाइमिंग बता दो आप, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, मुझे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, प्लीज़ मुझे बता दो। मैं 7 से मैं फिर वरना चेंज खुद ही कर दूंगा, 7 to 8, 8 to 9 फिर मैं करने वाला हूँ इवनिंग में। और कोशिश अगर हुई है, भगवान ने चाहे माता रानी सपोर्ट करे, तो 6 से 7, 7 से 8 में करूँगा मॉर्निंग में। अब किसी को जागना हो ना जागे, आई डोंट केयर, मैं ये करने वाला हूँ, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश करूँ मैं खुद ही जग जाऊँ, क्योंकि फिर 9 बजे से लेकर ऊपर से थोड़ी स्टॉक मार्केट खुल जाती है, थोड़ा सा मेरा उसमें इंटरेस्ट है, एज यू नो दैट, बता चुका हूँ। तो फिर मैं वहाँ लग जाता हूँ, फिर मेरा स्कूल होता है, फिर मैं स्कूल में चला जाता हूँ, ठीक है। तो सब काम चल रहे हैं, माता रानी की कृपा है। क्योंकि आने वाले समय में फिर थोड़ा कोर्ट वगैरह काम भी शुरू होगा, क्योंकि आपको पता है मैं एडवोकेट भी हूँ, तो उसका भी उसमें फिर मैं सुबह निकल जाऊँगा। तो मैं अभी तो खैर वो बात की बात है, पर आप बता दो मुझे कोई भी चेंज अगर इसमें करना हो। 8 से 9 और 9 से 10 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम बीच में गैप लेके खाना खा लेंगे। तो मैं आपको भी सिखाऊंगा 8 बजे खाना खा लेना चाहिए, लोग बहुत लेट खाते हैं, ठीक है ना। मैं जल्दी खाना खाता हूँ, डिसिप्लिन में रहता हूँ, फिर भी मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए और भी आपको डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है, ठीक है। मैग 1 को इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि मैग 1 पकड़ में आ गया तो बड़ी आगे चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, और यही कॉन्सेप्ट है मैग 7 में, मैग 14 में, इसी को उसकी वीडियोस भी मैंने बनाई हुई है, देख लेना। नहीं देख, अगर नहीं मतलब समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट बताइए कि मुझे दीजिए, आप वीडियो दे दीजिए, बता दीजिए क्या है क्या नहीं। ईजी है, अगर किसी को नोट्स वगैरह की कुछ प्रॉब्लम हो तो सिंपल सी बात है, आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पर वरना कोई, ये मेरा नंबर है, कोई दिक्कत हो तो इस पर फ़ोन करें 515375। और मेरी जो हमारी जो ऐप है वो है इग्नू MAG कैंपस। और जो भी मेरी वीडियोस हैं उसमें कमेंट, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक सीधे दिए हुए हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, ठीक है ना। और कमेंट कीजिए, आप जो भी आपको दिक्कत है कमेंट कीजिए। सच में मेहनत अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, लाइक करके होता क्या, मुझे अच्छा लगता है, किसी को पसंद आया, मुझे खुशी मिलती है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है। और मैं वैसे भी, मैं आपको पता आलसी हो जाता हूँ, मैं कह रहा हूँ बच्चे इंटरेस्ट ले नहीं रहे तो मैं क्यों बनाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं दूसरे काम करता हूँ, आप समझिए। तो मुझे आप लोग प्यार दीजिए, आप मुझे प्लीज़ अपना आशीर्वाद दीजिए, तो मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगा, मेहनत करूँगा। और मैंने सब सेटअप लगा रखा, मैं सब कुछ किया हुआ है, बस एक बार तरीके से रिदम बना दो और बस मेहनत करो और सपोर्ट करो। और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करें, आप टाइमिंग बताइए, लग जाएगा। हो सकता है आज जब ये वीडियो मिले तो आपको मैं आज रात को 9 बजे लाइव भी आऊँ, ठीक है ना। तो आज अभी वीडियो मिलने वाली है, आज रात को मैं लाइव आ जाऊँगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।